हेलो वीवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स आप अपनी पूरी पक्की कर कर आप अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ बात ये समझने की कि ये सभी बच्चे यानी कि फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास तक सभी बच्चों का ये बेसिक है। ये सब बच्चों को देखनी चाहिए। जिन बच्चों का बेसिक पक्का है उन बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, और जिन बच्चों को लगता है कि भाई हम सवाल के बीच में अटक जाते हैं या उन्हें लगता है कि भाई हमारा सवाल होते होते बीच में से जो है वो गलत हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो हम इसमें सबसे पहले एडिशन के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 to 1 हम सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे और आपको एक एक चीज़ के अंदर अच्छे से अपनी चीज़ों को पक्का कर लेना है। तो जो बच्चों एडिशन है, इस एडिशन के अंदर हम जो बचपन में सीखते हैं कि 2 + 2 = 4, तो अभी हम यहाँ पर ये नहीं सीखने वाले क्योंकि ये सब आप सब सीख ही जाते हैं। और ना ही मैं ये सिखाने वाला हूँ कि भाई 5 के नीचे 2 रखेंगे तो जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मेन चीज़ हम ये सीखने वाले हैं कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में गड़बड़ करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 0.5 + 0.2 + 3 ये कितना होगा, तो बच्चे इसका आंसर जो देते हैं वो अक्सर करते हैं कि 0.5 लिख दिया, उसके बाद 0.2 लिख दिया, या फिर लिख दिया कि 3 लिख दिया, तो इसका आंसर दे देंगे 5। तो ये गड़बड़ कर देते हैं। या अक्सर देखा जाता है कि बच्चे 0.5 लिख दिया, फिर 0.2 लिख दिया और उसके बाद 3 इसके नीचे लिख के 7 और 3 10 1.1 आंसर आ गया। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है। तो अगर पहले आप इसे लिखना चाहते हैं तो पहले आप ये लिखें, फिर उसके बाद ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट से पहले 0 है, उसके बाद 2 है, और ये जो डिजिट है ये आपका बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर मतलब ये पॉइंट से पहले का नंबर होता है। जब किसी डिजिट में पॉइंट नहीं होता तो वो डिजिट जो होता है वो पॉइंट से पहले का होता है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। अब पॉइंट यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। जैसे आप समझिए, मिसाल से मैं आपसे कहूँ कि आप कोई चीज़ 5 रुपये की लेकर आए, तो आप ऐसे लेकर आते हैं उसे 5 रुपये की, मगर आप अगले किसी प्रोडक्ट के पीछे की साइड पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा होगा 5.00 रुपीज़। तो ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि रुपीज़ जो होते हैं वो 99 रुपीज़ में 99 पैसे तक कोई रुपया नहीं होता। जैसे ये 100 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो यानी 99 तक था तो वो पैसे थे, जैसे ही 100 हुआ तो वो 1 रुपीज़ बन गया। तो ये जो 2 पॉइंट छोड़े जाते हैं, यानी कि ये तो थे आपके रुपीज़, ठीक है, और ये क्या थे, पैसा। तो यानी हो सकता है कोई चीज़ 5 रुपये 50 पैसे की हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसलिए ये प्रिंट पर जो है ये 2 डिजिट दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले जो पॉइंट से पहले है वो रुपीज़ है, रुपीज़ बड़ा होता है और पैसे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो हम इसके बाद चाहे तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया, और इससे पहले कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 3। तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 3.7। तो इसी तरीके से कोई भी सवाल इसके अंदर हो सकता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 52.38 प्लस 1.327, और प्लस करके बोलूँ कि मैं 0.2, और इसको ऐड करिए तो आ जाती है बीच बीच में कंडीशन, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे वो 9th क्लास हो। तो हम इसी तरीके से इसको हम ऐड करेंगे 5238, और 1 पॉइंट यानी कि 1 यहाँ लगाएंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे 327, और यहाँ गया 0.2। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। जो खाली जगह है आप अपनी कन्फ्यूज़न के लिए उसमें यहाँ पर 0 भर सकते हैं। जैसे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 7 के नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, मैंने 0 भर दिया आपको एक समझाने के लिए। तो अब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 7, ये होगा 0, कैरी 1 लग जाएगा, 3 4 और 3 7 और 2 9, और पॉइंट लग गया। उसके बाद 3 यहाँ पर आ गया और ये आ गया 5। तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 53.5।
907। तो जो एडिशन है, एडिशन में ज़्यादातर चीज़ें इतने में ही कवर हो जाती हैं लगभग। आपको एडिशन में ज़्यादा मेहनत नहीं करानी पड़ रही मेरे को। तो बस एडिशन लगभग यही है, आपको बस सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है। अच्छा, पॉइंट से पहले मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जो हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है, जैसे 53.45 है, तो जो ये जो आपने कभी बचपन में सीखा होगा, हिंदी में बोलते हैं इकाई, फिर बोलते हैं दहाई, फिर बोलते हैं सैकड़ा, फिर बोलते हैं हज़ार, फिर बोलते हैं 10,000, फिर बोलते हैं लाख। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1, फिर बोलते हैं 10, फिर बोलते हैं 100, फिर उसको बोलते हैं हम 1000, फिर बोलते हैं 10,000, फिर बोलते हैं लाख, फिर बोलते हैं 10 लाख। तो जो 10 लाख वाली कंडीशन है, इसको इंटरनेशनल में हम मिलियन भी बोलते हैं, मिलियन, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो आपको ये जो कंडीशन है ये वाली, ये अगर हम इस पर लागू करते हैं 53.45, तो ये जो है ये 1 नहीं है, ये इकाई नहीं है, ये इकाई नहीं है, ये इकाई नहीं है। इकाई इसकी ये पॉइंट वाली इस डिजिट में आएगी, ये इकाई कहलाएगी, ये दहाई कहलाएगी। यानी 1 ये हो गया, ये 10 हो गया। ये क्या होता है, ये 10th होता है, और ये 100 होता है, ये वाला 100th 10th, ठीक है। यानी कि 1/10 और ये 1/100, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होती है। तो बस आपका एडिशन में आपको यही चीज़ याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और अगर विदाउट पॉइंट कोई नंबर है तो वो पॉइंट से पहले आएगा, ठीक है। तो आपका एडिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट है, इसके अंदर हम सीखते हैं सब्ट्रैक्ट को। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। देखिए, घटाने में भी सिंपल यही कंडीशन है। अच्छा, एडिशन में जो है एक कैरी का सवाल और ले लेते हैं। मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, तो ये छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चे तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो जैसे इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है, 8 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 में जो फर्स्ट डिजिट है 1 वाला, इसको हम यहाँ रखते हैं, और सेकंड वाला जो होता है वो कैरी के तौर पर ऊपर आ जाता है। तो 5 और 6, 5 1 और 6, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 7 और 6 13। तो ये हो गया। तो ये कैरी वाला सवाल था, मैंने एक बता दिया। वैसे तो जो थोड़े सही है बच्चे वो तो जानते होंगे, लेकिन फिलहाल इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो मैंने एक बार ये बता दिया। और अगर आपका ये कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो ज़्यादा नहीं है, मतलब आपका एक इंट्रोडक्शन है बेसिक मैथमेटिक्स का, आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, तो आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो सब्ट्रैक्ट में हम सीखते हैं। तो जो ये वाली कंडीशन है सब्ट्रैक्ट में, मैं इसी को ले लेता हूँ, जैसे 5 माइनस 2.5 माइनस 0.2। अब देखिए यहाँ क्या होता है, मैं अगर इसको बॉक्स बनाता हूँ या सेट करता हूँ, तो ये हो गया 5, 2.5 को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो है हम सिर्फ 2 की कंडीशन लेंगे। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट तो रख देते हैं, तो वो जो पॉइंट रख देते हैं और बाद में 0 रख देते हैं, तो उनका तो सवाल सही हो जाता है। और जो इस तरीके से कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ 5 का 5 लिख देते हैं, और 5 में से 2 गया 3, ये कर देते हैं, जिससे उनका आंसर हो जाता है गलत। आपको क्या करना है, अगर इस तरह का सवाल है जिसमें पॉइंट नहीं दे रखा, तो आप पॉइंट लिखिए और उसके बाद 0 लिखिए। 0 लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 और 5 ये 2 कंडीशन है, तो आप इससे कैरी लेंगे, एक नंबर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप 10 में से 5 माइनस करिए तो आपके पास बचेगा 5। यहाँ इसने एक हिस्से दे दिया तो ये रह गया था 4, और तो 4 में से 2 गया तो कितना रहेगा, 2। तो आपका आंसर आएगा 2.5। इसी तरीके से जैसे मैंने एक सवाल और ले लिया, 5.73 माइनस 1.327। अब चलिए इसको मैं बॉक्स बनाता हूँ। तो बॉक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा, 573 1.327। अब बच्चे क्या करते हैं, 7 का 7 यहाँ लिख देते हैं,
3 में से 2 गया 1 कर दिया, 7 में से 3 गए 4 गए, 1 इधर करके क्या गया 4। तो ये आंसर आपका गलत हो गया। आपको क्या करना है 5.73 1.327 करेंगे। मैंने बताया तो जो खाली जगह है उसमें क्या भर देंगे आप 0 भर देंगे। तो आप क्या करेंगे 0 में से 7 नहीं जाएगा, आप क्या करेंगे इसको एक कैरी दे देंगे। तो ये हो गया 10 में से 7 गया कितना बचा 3, ये रह गया यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ रह गया 4। तो देखिए ये था 4.403 और ये था 4.417। तो बहुत आंसर का फ़र्क है। तो आप इन्हीं मिस्टेकों की वजह से अपने सवालों को गलत कर देते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे ऊपर से फॉर्मेट बना के आ रहे हैं, नीचे नीचे आते आते उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो उसकी वजह यही छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मिस्टेक होती हो, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले मैंने बाकी चीज़ें लेने से पहले मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की एक क्लास ली है। तो माइनस जो है उसमें भी लगभग बच्चे यही गलती करते हैं, इसलिए मैंने सिंपल सवाल नहीं लिया कि भाई 5 में से 2 घटा दे तो 3 बचेंगे। गलती बच्चे पॉइंट वाली इसमें करते हैं, तो मैंने इसलिए पॉइंट का ही सवाल लिया है। तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है ये भी लगभग कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हिंदी में हम गुणा बोलते हैं, ठीक है, गुणा बोलते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को गुणा करना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को क्या करना गुणा कहलाना मल्टीप्लाई कहलाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इनको जो है किस तरीके से हम गुणनफल निकालते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि 5 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से तो ये कितना हो गया 10, ये हम बचपन में सीखते हैं। तो ये बचपन वाली कहानी तो सबको आती है, और अगर जिनको नहीं आती तो उसको एक अलग क्लासेस में इसको समझाया जाएगा, लेकिन ये थोड़े से समझदार बच्चों के लिए क्लास है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है 53 की 24 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप बड़े आसानी से 53 और 24 रखकर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी इससे कर देंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगे, 4 पंजे 20 और 1 21। फिर इसके नीचे मल्टीप्लाई 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो ये बचा आपका 2, ये हो गया 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चे फंसते कहाँ पर है। जैसे मैं कहूँ 5.37 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1.20 से। अब बच्चे कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई तो हमें आती है, लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा ये नहीं समझ में आता। तो चलिए समझते हैं 5.37 1.20। आप घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो पहले तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0। अब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो 2 का नंबर आ गया। पहले तो 0 से तीनों की कर दी, अब मल्टीप्लाई लगा के 2 की तीनों से करेंगे तो 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और इधर लगाएंगे 2 5 जा 10। ये ध्यान रखना है आपको कि एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आएगा, आगे पीछे नहीं करना। जैसे बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि मल्टीप्लाई यहाँ लगा दिया, अगला डिजिट जो है उसका पता नहीं किसके नीचे, तो एक के नीचे एक, जैसे ये नीचे, तभी आप जोड़ घटा पाएंगे आसानी से। तो एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट होना चाहिए, ये आपके लिए कंपलसरी है, नहीं तो आप सवाल में जोड़ घटा नहीं सकते सही तरीके से। तो इसके नीचे ये है, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे और इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब नंबर आता है, पॉइंट को भूल जाओ। आपने इसका पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया, अब इसका पढ़ेंगे, एक का पढ़ा साथ में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप 2 बार मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। तो 1 7 जा 7, 1 3 जा 3 और 1 5 जा 5। तो ये ध्यान रखें, मैंने भी जिस तरीके से एक के नीचे एक रखा है आप भी इसी तरीके से रखें। आप सबको ऐड कर देंगे, 0 का 0, 4 में 4, 7 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 3 और 1 4, 5 और 1 6। अब यहाँ तक तो लगभग बच्चे कर लेते हैं जिनको आता है। अब शर्त है कि यहाँ पर किस तरह से जो है पॉइंट को लगाना है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप ये देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है, आप कहेंगे सर 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, आप कहेंगे सर 2 डिजिट है। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो आपने देखा कि पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, 2 और 2 4 नंबर। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पॉइंट लगे तो आपका ये आंसर सही हो गया। एक और कंडीशन बता देता हूँ, जैसे 5 2.1 1.32।
चलिए मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 10, डबल मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमने इसको करा तो ये क्या हो गया, 2 4 3 7, 6 और 1 7, 2 1 3 और 5 1 6। आ रहा है आपको समझ में? अब इसके बाद पॉइंट लगाना है, तो बताइए पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, 2 और 1 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, ये लग गया, पॉइंट लग गया, बस सिंपल है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सिर्फ काउंटिंग करके पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं आपको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई टेंशन के साथ नहीं लगाना है, बस सिंपल लगाना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी, बिल्कुल इजी, आप आसानी से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। तो आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। धीरे धीरे कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको छूट जाएगी मुझसे, वो जैसे ही मुझे याद आएगी मैं तुरंत उसको कराऊंगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ सवालों के अंदर बीच बीच में जो जो चीज़ आएंगी वो मैं आपको अलग से समझाता रहूँगा। तो आज हमने एडिशन के बारे में सीखा और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, छोटी ही वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिवाइड के बारे में, ठीक है। उसके बाद फैक्टर निकालना सीखेंगे, एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, सारे मेथड इसके सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट बताऊंगा, क्यूब रूट बताऊंगा, डेसिमल बताऊंगा और जितने भी मिक्स्ड सिंबल के सवाल आते हैं। मिक्स्ड सिंबल मतलब अगर हम बोलें कि 2 + 3 × 3 / 4 + 3, इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये मैं ज़रूर इसको समझाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद फिर मैं जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो मैं पढ़ाऊंगा 9th क्लास एंड 10th क्लास। 9th एंड 10th क्लास में आपके यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको मैं इंग्लिश प्रोवाइड करूँगा एंड साइंस प्रोवाइड करूँगा एंड मैथमेटिक्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ दिक्कत, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप लोगों को मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। और आप बेफिक्र रहिए कि जो जो आपके लिए बेसिक होगा वो आपके लिए तैयार रहेगा, और जो मैथमेटिक्स का बेसिक होगा वो आपके लिए तैयार होगा। और जो मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में आपका सारा ग्रामर होगा और ग्रामर में सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर कराऊँगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, हमारा मेन चीज़ है बेसिक। अगर बेसिक आपका मजबूत है, बेसिक चीज़ें अगर आपकी मजबूत है, तो आने वाली चीज़ें भी आपकी मजबूत होती चली जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है। सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको कामयाबी होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सिर्फ तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम आने वाले हैं। मुझे मालूम है कि मैं बहुत लेट ऑनलाइन पे आया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं होम ट्यूशन अपने घर पे ही पढ़ाता हूँ, तो अभी मैंने सोचा है कि जो बच्चे हैं वो रिवीजन की वजह से थोड़ा सा जो है, जो और बच्चे हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने कोशिश की है ऑनलाइन पढ़ाने की, और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।